तो मेरे भाइयों सोचो सुबह से लेकर शाम तक हम कितने गुनाह करते हैं, कोई गिनती नहीं। जब बिस्तर पे सोने जाया करो तो फिर सोचा करो हमने आज सुबह कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां किए। दूसरे दिन नेकियों में इजाफा करने की कोशिश करो और गुनाह में कमी लाने की कोशिश करो। फिर दूसरे दिन और नेकियों में आगे बढ़ो और गुनाह में कमी करने की कोशिश करो। ऐसे धीरे धीरे जब ये आदत डालोगे तो इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएंगे और नेकियों में इजाफा हो जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, इतना गुनाह करने के बाद भी शराबी, जुआरी, कबाबी, जिनाकार, हर किस्म के गुनाहगार मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो देखो, ये कितनी बड़ी नेमत है। पूरा कुरान पढ़िए, हाफिज साहब हो तो यहां गौर करें, तकरीबन लगभग पूरे कुरान के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। अल्लाह की नेमत देखिए, गुनाह कर रहा है बंदा, अभी तक गुनाह पर मुसिर है। वो शराब पीकर भी आया है, जुआ खेल के भी आया है, माले हराम खा के भी आया है, जिना भी किया है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदे अब तू मेरा बंदा नहीं है, जा मैंने अपने बंदे से तुझे रिजेक्ट कर दिया है, अब तू मेरा बंदा नहीं रहा है। अल्लाह अपने उस गुनाहगार बंदे से भी यही कह रहा है, कुरान पढ़िए, या इबादी, आए मेरे बंदो, मेरे बंदो, या इबादी, मेरे बंदो। अल्लाह उनको भी अपना बंदा कह रहा है। और एक जगह तो अल्लाह ने अपनी इस रहमत की का ऐसा निछावर कर दिया है, ऐसा समंदर लुटा दिया है। गौर कीजिए, अपने नबी को हुक्म दिया कि मेरे बंदों से कह दो, पूछो कुरान की आयत है या नहीं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने इस नेमत का निछावर यूं किया है, क्या है नबी, मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो, मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो। किनसे? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदे? आए मेरे वो बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने जमीन और आसमान भर कर गुनाह कर लिए, जिन्होंने गुनाहों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने उनसे कहा है तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। जमीन और आसमान भर के भी गुनाह कर लिए, अल्लाह कह रहा मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाना। लेकिन इन गुनाहों के साथ अगर शिर्क होगा तो हम माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, शिर्क नो कंप्रोमाइज, शिर्क के साथ कोई समझौता नहीं। नमाजें छोड़ी होंगी मैं बख्श दूंगा, रोजे छोड़े होंगे उम्मीद है मैं माफ कर सकता हूँ, जुआ खेला होगा माफ कर सकता हूँ, शराब पी होगी माफी की उम्मीद लगा लेना मुझसे, जिना किया होगा उसकी भी माफी मैं दे सकता हूँ, लेकिन शिर्क के साथ आओगे नो कंप्रोमाइज, मैं ये माफ नहीं करूंगा। शिर्क नहीं माफ है। गौर करो, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आए नबी मेरे बंदों से कह दो
आए मेरे बंदो, अल्लाह ने फरमाया आए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर अपनी जानों पर जुल्म किया है, जमीनों आसमान भर कर भी गुनाह किए हैं, उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह कि वो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए। अल्लाह के सामने जब कोई गिड़गिड़ाता है, जब तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़म्बी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, जब माफी मांगता है तो अल्लाह को अच्छा लगता है अपने बंदे को माफ करने के लिए, माफ करते हुए। लेकिन सच्चे दिल से माफी होनी चाहिए। गौर करो अल्लाह कितना खुश होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सहरा में, जंगल में एक आदमी अपना सामान पूरे घर का सासा लेकर जा रहा है, उसके ऊंट पर पूरा सामान लगा है, थक जाता है, जंगल में आराम करने के लिए अपने ऊंट को एक दरख्त से बांध देता है, थोड़ी देर सो जाता है, आंख खुलती है तो देखता है ऊंट गायब, ऊंट मेरा कोई खोल कर ले गया है। वो ऊंट को ढूंढता है, तलाश करता है, कभी इस पहाड़ी पर, कभी उस पहाड़ी पर, कभी इस झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, वो दूर दराज तक ऊंट को ढूंढते ढूंढते फिर उसी जगह पर आ गया जहां से ऊंट गायब हुआ था। मेरे भाइयों इस जगह पर आने के बाद वो फिर सो जाता, थक जाता है, बैठ जाता है कि थोड़ा सस्ता लूं, आंख बंद कर लेता है थोड़ा सस्ताने के लिए कि अभी थोड़ी देर के बाद ढूंढूंगा। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है, मेरा ऊंट तो उसी पेड़ से बंधा है जहां से गायब हुआ था। अपने ऊंट के सामान को देखता है, सेम टू सेम हूबहू सारा सामान लगा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मारे खुशी में उसकी जबान से ये उल्टे जुमले उसकी जबान से निकल जाते हैं, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, मारे खुशी के वो ये उल्टे जुमले बोल देता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल देता है। बोलना क्या चाहिए था, अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन मारे खुशी के ऊंट और ऊंट पर सामान लगा हुआ देखा तो मारे खुशी के क्या कहता है, अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा हूं। उल्टा बोल गया, जानबूझकर नहीं बोला, खुशी में बोल गया, एहसास नहीं हुआ, धोखे से बोल गया। अल्लाह कहता है जितनी खुशी इस शख्स को अपना ऊंट और ऊंट का सामान पाने के बाद होती है, उससे ज्यादा खुशी होती है मुझे जब एक गुनाहगार बंदा अपना दामन फैलाकर मुझसे माफी मांगता है, मेरे सामने तौबा और इस्तिगफार करता है, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है। मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपने बंदे को क्यों नहीं माफ करूंगा, मैं अपने बंदे को माफ करूंगा। सोचिए कितना खुश होता है वो अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग से हुई, उस जंग को जीत लिया गया, कुछ जंगी कैदी काफिरों में कुछ कैदी पकड़े गए, उन कैदियों को अल्लाह के नबी के सामने लाया गया, उन कैदियों को नबी अकरम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी, उन बंदियों में एक औरत भी थी जिसका छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था, कहीं खो गया था। उस कैदियों में वो औरत भी आई, वो इतनी पागल सी हो गई थी अपने बच्चे की मोहब्बत में कि छोटा सा जो भी बच्चा देखती, जिसका भी देखती, उसको पकड़ लेती और अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, बताया गया है कि इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की मोहब्बत देखी कि वो जिस बच्चे को देखती उसको पकड़ लेती और उसको अपनी पिस्तान से लगा लेती, दूध पिलाने लगती। आपने फरमाया ऐ सहाबियों, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए तो ये औरत कितनी खुश होगी। फरमाया बहुत। क्या ये अपना बच्चा पाने के बाद
इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? फरमाया अल्लाह के नबी कैसे मुमकिन है ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे? नहीं, हरगिज नहीं डाल सकती है। अगर इसका बच्चा आग में जलने लगे तो ये औरत अपने आप को आग में डाल देगी। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये औरत कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा न जले, भले ही मैं जल जाऊं। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को जला लेगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं जलने देगी। जब ये अपने बच्चे को जलने नहीं दे सकती है तो आग में अपने हाथों से कैसे डालेगी? फरमाया जितनी मोहब्बत ये मां अपने बच्चे से कर रही है कि किसी भी कीमत पर आग में डालना गवारा नहीं करती है, न करेगी। अल्लाह भी अपने इस बंदे से उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भी नहीं चाहता कि मैं अपने बंदे को जहन्नम की आग में डालूं। अल्लाह के नबी के अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़ी बिवलदिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से जो अपने बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत कर रही है, इस माँ की ममता से भी कहीं गुना, कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वो भी गवारा नहीं करता कि अपना मेरा बंदा कोई जहन्नम में जाए। ये अल्लाह का रहमो करम है, लेकिन बंदा गुनाह कर करके खुद जहन्नम में चला जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें अल्लाह क्या 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 क्या, क्या कसूर है? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करिए कि माँ की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है अपने गुनाहगार बंदे से। लेकिन बंदा तौबा ही ना करे, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं और अपने गुनाह की माफी ना मांगे तो इसमें अल्लाह कहता मेरा क्या कसूर है? बताइए, हमें नादिम होना चाहिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए और तौबा भी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह करे फिर शाम को जुर्म नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जब दिन में शराब पीता है और रात में कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फरिश्तों से कहता मिटा दो इसके गुनाह को। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को घर आता कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कहता फरिश्तों कोई बात नहीं, मिटा दो मेरे बंदे के गुनाह को। बंदा सुबह फिर शराब पीता है, रात में फिर आता है, तीसरी मर्तबा कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने बंदे को माफ कर दिया, इसकी गलती को मिटा दो, इसकी खता को मिटा दो। फिर बंदा चौथे दिन सुबह शराब पीता है, शाम को फिर बिस्तर पे आता कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसने मेरी रहमत का मजाक उड़ाया है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मुझे रहमान को मान रहा है लेकिन कहार नहीं मान रहा है, जब्बार नहीं मान रहा है, ये मेरी रहमत की नाजायज उम्मीद लिए बैठा है। अब इसके गुनाह को लिख के रहना, जब तक ये सच्चे दिल से, सिद्क दिल से और आइंदा गुनाह न करने के अज़म के साथ जब तक तौबा नहीं करेगा मैं इसकी गलती, इसके गुनाह को माफ नहीं करूंगा। अब इसके गुनाह को लिख के रहने दो, तो हम तौबा करें अल्लाह से, तो ऐसे करें कि वो आइंदा फिर वो गुनाह हम ना करें, ये अज़्म करें कि अब ये गलती, ये गुनाह हम नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत जिस तरीके से वसी है और नेमत है, उसी तरीके से मोहब्बत भी एक नेमत है। ये मोहब्बत, ये एक बाप को बेटे से मोहब्बत, एक बेटे को बाप से मोहब्बत, माँ को बेटी से मोहब्बत, भाई को बहन से मोहब्बत, शौहर को बीवी से मोहब्बत। ये दुनिया में जो मोहब्बत देख रहे हो ना, अल्लाह कहता है मैंने इसके 100 दर्जे बनाए हैं, दुनिया में एक दर्जा उतारा है बस। दुनिया में मैंने इसका एक दर्जा उतारा है, ये एक दर्जा देख रहे हो बस। मोहब्बत के 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे, जो कयामत के दिन में अपने गुनाहगार बंदों पर निछावर करूंगा, जो अपने गुनाहगार बंदों के ऊपर लुटाऊंगा। आप मोहब्बत के ये दर्जात देखिए मेरे भाइयों। मोहब्बत, एक कुतिया को देखिए, एक मुर्गी को देखिए, एक बिल्ली को देखिए, एक बकरी को देखिए, ये जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं। आप देखिए एक कुतिया जब बच्चा जनती है और कई बच्चे जब पैदा करती है तो कुतिया भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों को की हिफाजत के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां खूनखार
हमारे बच्चों को मार न डालें। आप देखिए कि कुतिया बच्चों को जन्ने के बाद ऐसी महफूज जगह तलाश करती है जहां कुत्तों का गुजर बसर न हो और हमारे बच्चों को कोई मारे नहीं। एक मुर्गी को देखिए, बिल्ली को देखती है तो भाग जाती है, लेकिन वही मुर्गी जब चंद चूजों पर बैठती है, चंद अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकल आते हैं, तो आप देखिए जहां मुर्गी जा रही है वहीं बच्चे जा रहे हैं। वो मुर्गी जो अभी तक बिल्ली को देखकर भागा करती थी, आज वही मुर्गी बिल्ली को देखे जब देखती है तो भागती रही है। आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, अगर मुर्गी के बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे हो तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बिल्ली के सामने पर खोल के खड़ी हो जाती है। गोया कि वो इशारा करती है कि मुझे मेरे बच्चे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। माँ उस हमले को अपने ऊपर रोकने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी जान जाती है तो चली जाए लेकिन मेरे बच्चे न मरने पाए। मेरे भाइयों, एक मुर्गी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जो मुर्गी बिल्ली को देखकर भागा करती थी, लेकिन आज उसके बच्चे उसके साथ है तो वो बिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। ये मोहब्बत उसके अंदर किसने रखी है? हमें और आपको जरा गौर करना चाहिए, इन चीजों पर जरा सोचना चाहिए, इन चीजों को जरा देखना चाहिए। एक बकरी को देखिए, एक बकरी को देखिए, आज ही उसने बच्चे जने, उस बकरी ने एक या दो बच्चे जने। अभी वो जैसी बच्चे को पैदा करती है उस बच्चे की कितनी गंदगी उसके साथ निकलती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बकरी अपने बच्चे को जन्ने के बाद, अपने पेट से बच्चे को निकालने के बाद, जैसे वो जन्मती है बच्चे को जन्ने के बाद अपनी जबान से उस गंदगी को, अपने बच्चे की गंदगी को कैसे चाटती है। वही बकरी जो जमीन पर पड़ी हुई सड़ी रोटी नहीं खाती है, घूमती है और आगे बढ़ जाती है। जो चीज खाने की होती है वो खाती है और उसके बाद नहीं खाने की होती भाग जाती है। लेकिन आज वो बकरी अपने बच्चे की गंदगी को चाट रही है, जबान से अपने बच्चे को साफ कर रही है। ये बकरी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जरा गौर करो कि वही बकरी जब आप उसका दूध दोहते हैं तो बकरी अपने पिस्तान के उस दूध को अपने ऊपर चढ़ाती है, थोड़ा सा दूध निकलता है, आपको मजीद दूध की जरूरत है तो उस बकरी के बच्चे को छोड़ देते हैं। जैसी बकरी अपने बच्चे को अपने थन से लटका हुआ देखती है तो दूध को ढीला कर देती है और आप बच्चे को हटाकर फिर दूध दोहने लगते हैं। बकरी उस दूध को अपने ऊपर चढ़ा रही है ताकि मेरे बच्चे की ग़िज़ा हो, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। गौर करो, बकरी के दिल में अपने बच्चे के लिए मोहब्बत कहां से पैदा हुई? ये रब की वही नियामत है और रब की उसी 1% एक मोहब्बत का नतीजा है। 99 मोहब्बतों को उसने अपने पास रखा है। ये बकरी के दिल में मोहब्बत किसने रखी है?